योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। साधना की कुछ शर्तें, यही चल रहा है। बाह्यता, तुम में एक पुकार है और तुम योग के योग्य हो सकते हो, परंतु योग के विभिन्न मार्ग है और उनमें से प्रत्येक के सामने अपना एक अलग लक्ष्य और उद्देश्य है। यह बात सभी मार्गों में है कि कामनाओं को जीतना चाहिए। जीवन के साधारण संबंधों को दूर हटा देना चाहिए और अनिश्चयता की स्थिति से स्थायी निश्चयता की स्थिति में चले जाने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य क्या करे यहाँ पर? ये बाह्यता क्या है? ये तुम्हें एक पुकार है, बाहर से एक तुमको पुकार है भगवान के लिए, लेकिन इस योग में कैसा है? इस योग तुम योग के योग्य हो सकते हो, कैसा? परंतु योग के विभिन्न मार्ग है। योग साधना के भी बहुत अलग अलग मार्ग है। ये मार्ग में क्या है? तुम बिल्कुल अपने संबंध जो है, जैसे भाई बहन, बेटा बहन सब है, उसे तरीके के साथ संबंध रखना। ज्यादा लाड़ प्यार और ज्यादा से ज्यादा उसमें मुंह में आ जाना, ऐसी स्थिति में ये योग नहीं होता। तुम्हारा मन भटक जाएगा और योग स्थिति से हट जाएगी। एक पद्धति से तुम चलोगे, व्यवहार तो करना, प्रपंच करना, लेकिन एक पद्धति से करना। वो पद्धति क्या है? तो एक तरीका, एक रीति, एक नीति, इसको लेकर चलना पड़ता। क्या बोला? एक रीति एक नीति के साथ सबसे संबंध रखो। ज्यादा मोह रखेंगे तो काम कर, जैसे अपने वर्णाश्रम धर्म वगैरह बता, बीवी करना एक ही करना। 4 बीवी करते चलता, 13 बीवी करते चलता, नहीं चलता। योग एक बीवी करना। राजा लोगों को इजाजत है वो 3-3, 4-4 विवाह कर सकते थे। उनका है शास्त्र में, वो 3-4 विवाह कर सकते। सर्वसाधारण आदमी एक ही बीवी करना, 2, 4, 5, 6 तो नहीं करना। गलत उसूल है। ऐसा करने वाले योग में कुछ नहीं होता। तो समझे कि मोह में नहीं आना, काम को मोह के गुलाम नहीं बनना, काम को मोह को अपने अंडर में रखकर चलने की कोशिश करना। वैसा आदमी कुछ योग साधना कर सकता है। तो ऐसे और भी बहुत से मार्ग है। ये भी बता रहे हैं भरत माता जी। इसे जीवन के साधारण संबंधों को, जीवन के साधारण संबंध है भाई, साधारण संबंध में हर घड़ी साधारण संबंधों के पीछे फिरना, घड़ी घड़ी में उनमें अनासक्त होना, हर काम में भागम भागी करना, ऐसा करने से वो आदमी से योग साधना नहीं होता, क्योंकि उसके मोह के चक्कर में आ जाता। भगवान का नाम और भगवान को प्रार्थना रोज नियमित करने के बजाय उन्होंने ऐसो भानगढ़ में आ जाता। समझे? संबंध कैसा रखो? भगवान से अंदर संबंध रखो, भगवान को प्रार्थना करो। हर एक में भगवान है, लेकिन तुम भगवान के लिए काम करो, जो मोह छोड़कर करो। मोह छोड़कर करने का काम बहुत कठिन है। वो महात्माओं को पूछा, वो जैसा बोलते ऐसा चलना, उससे अपन कोई गड़बड़ करे बहुत अपने सोचना कि ये काम कर लेना तो ठीक करना। जैसे किसी आश्रम में मनुष्य होगा, वो माँ बाप पर जाता हूँ साल को 1 बार छुट्टियों में होगा, मैं तो नहीं जाता हूँ। अपन सर्वसाधारण में क्या करते? चलो यादव के दिल में देखो, भाई के, हमारे बड़े बाप के भाई के बेटे की बेटे की शादी, इतना संबंध दूर है, इन्हें भागते रहता होले के जैसा। इसके भी शादी रहो, मेजबानी रहो, भागते रहता दूर के। हर एक के पास भागने का क्या जरूरत, क्या है? पैसा बस नहीं होता, फिर तबियत खराब हो जाती है, खाना पानी बदल, हवा पानी बदल जाता है। कोई बोलने की बात है? ये माता बेटे नहीं, संबंध जो है ना, तात्पुरता रखना, जोड़ के कठोर भी नहीं रहना, प्रेम रहना। तो प्रार्थना करो, ध्यान करो,
वहाँ जाने की जाकर वहाँ पर जो बड़े पना बताना ऊपर से, या घंटा और बैठो ना उसी दिन उस टाइम पर बैठ कर प्रार्थना करो भगवान की, अच्छी तरह से पत्र लिखो, हमारे शरीर को आने वाला था नहीं है, मेरा आशीर्वाद है वगैरह, ये सब अपन करने के बजाय तो रीति नीति छोड़ देते, उल्टे पलटे रात दिन धंधे करेंगे तो अपनी तबीयत खराब, जहाँ जाते उसकी तबीयत खराब, सब ऐसे धंधे उल्टे पलटे करता आदमी, ये तो आजकल ज्यादा होगा, समझे ना। इसे आके बताते योग साधना जिसको करना है ना, उसका व्यवहार जो है नियमित हो और ठीक तरीके से हो। इसको खुद ही सोच लो कि तुमको व्यवहार में बड़ापना होना या भगवान को पकड़ना है, या भगवान को पाने का है या पकड़ने के लिए अब व्यवहार करना है, बड़ेपन के लिए करना है। जाओ दो टाइम गए, झटपट काम कर ले वापस आ जाए। ऐसा भगवान की सेवा के बिना हम इसमें घूमते रहने से क्या होता, न सेवा घटी होती, योग होता ना प्रपंच होता, कुछ ना। जितना तुम व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा प्रपंच में मोह में बताएंगे उतने मोह ज्यादा बढ़ने वाला है। इस बात को बहुत मैं लंबा चौड़ा खींचना नहीं चाहता, जिसकी उसकी मर्जी है वो कर सकते हैं, उनकी मर्जी। यहाँ इतना ही बता रहे तो हर एक संबंध को थोड़ा जम रखना, एक रीत एक नीति है, उसके अनुसार ही रखना। मनुष्य स्वप्न या क्या करते, ये ऐसा तुम अपने अंदर निश्चय रखो कि मुझे भगवान को प्राप्त करने के लिए मेरी जिंदगी है, मैं लिखना पढ़ना सीखूंगा भगवान के लिए, शादी संबंध में जाऊंगा भगवान के लिए। एक तरीका थोड़े में ज्यादा से ज्यादा उसे टाइम देंगे तो आदमी घुसे जाते। तो ऐसा तो आदमी साधारण आदमी तो ऐसे ही करते, उसको भगवान का याद नहीं, भगवान के लिए जीता भी नहीं, उसके कर्म भी भगवान के लिए नहीं होते, वो सबको बताने के लिए करता, ऐसे ही चलता है। इसे मनुष्य स्वप्न और निद्रा, भूख और प्यास आदि चीजों को भी जीतने का प्रयास कर सकता है, परंतु मनुष्य भूख प्यास स्वप्न वगैरह को भी जीतने का प्रयास कर सकता है। खाब नहीं पड़ना में उसका अभ्यास कर सकता है, भूख को भी कम कर सकता है, निद्रा को भी कम कर सकता है, सोचो वो ये सब को जीत सकता है, परंतु यह मेरे योग का अंग नहीं है। कोई भूख कम कर दिया, कोई भूखा रहेगा, कोई प्यासा रहेगा, निद्रा भी कम दे दिया, ये हमारे योग पूर्ण योग का अंग नहीं है बोल के बताता हूँ। पूर्ण में मजे में टाइम से खाओ, टाइम से जाओ, टाइम से उठो, सब टाइम से करो, बेटाइम नहीं। पूर्ण योग ये बोलता है कि टाइम से चलो, टाइम मांगता था, भगवान भी गीता में ये बोले, ज्यादा खाने वाले को योग नहीं होता, ज्यादा सो जाने वाले को योग नहीं होता, ज्यादा जगने वाले के लिए भी मेरा योग नहीं है। फिर क्या है, ज्यादा बातें करने वाले के लिए मेरा योग नहीं, ज्यादा ऐसे संबंध सर्दियों में फिरने वाले भी मेरा योग नहीं, समझे क्या? इसी सब बातें ऐसा है, हिसाब से करो, तुम अपने मन माने नहीं कर सकते। एक बार तुम अपने शरीर प्राण मन को भगवान को दे चुके ना, बस तुम उसके साथ चलो। अपने धर्म में कैसा भी माँ बाप को छोड़ तुम्हारे घर को आते, तुम्हारे घर की रीति और नीति जैसा है वैसा चलती है, तो तुम उसको घर में रखते और पास में रखते। तुम्हारे घर की रीति नीति छोड़ के अपने कुछ तो भी चलाना शुरू कर दे, तो मर्द नाराज, सास नाराज, भाई नाराज, सब नाराज रहते, ये क्या लगा ये घर को जाओ तुम्हारे बोल क्या, नहीं तो उसके जैसा है ना ढल जाता, कैसा हो जाता तो ही बात। लेकिन तुम्हारी दूसरा तो व्यवहार नहीं सब पति रहता, पति का सुन के चलने पत्नी का धर्म है, और इस तरह से चलेंगे ना, ऐसा एक तरीका और रीति नीति से चलने से ये कर्म भगवान को अर्पण होते हैं, तो बराबर भगवान की जिंदगी चलती। जब तुम भगवान की जिंदगी जीना है ना, तो तुमको कष्ट उठाना पड़ता है। क्या कष्ट उठाना? रीति क्या है, नीति क्या है, संबंध कितना रखना किससे, वो सीख लेना। तो संबंध अगर तुम ज्यादा कम बढ़ा लिए ना, तो तुमको भगवान के अंदर एकाग्रता होगी नहीं। जब एकाग्रता होगी नहीं तो तुम्हारे से काम भी नहीं होता, भगवान भी नहीं मिलता। जरूरत है भगवान की, नहीं तो फिर ये सब भगवान करो बराबर तो कुछ भी करो, चोरी भी करो, पाप करो, पुण्य करो, उसके लिए कोई बंधन नहीं। भगवान उन्हें उसके कर्म जाने, भगवान जाने, तो ये मुश्किल है।
यहाँ बताते माता जी, देखो ये हमारे योग का अंग नहीं है, ज्यादा खाना, ज्यादा सो जाना, ज्यादा जगना नहीं, इसलिए, परंतु ये मेरे योग का अंग नहीं है कि संसार के साथ या जीवन के साथ कोई सरोकार न रखा जाए अथवा इंद्रियों को मार डाला जाए, ये भी उनका योग नहीं है। अथवा उनकी क्रिया का पूर्णता दमन कर दिया जाए, उनकी क्रिया का पूरा दमन करना भी मेरा योग नहीं है। मेरे योग का उद्देश्य है जीवन के अंदर दिव्य सत्य की ज्योति, शक्ति और आनंद तथा उसकी सक्रिय निश्चयता को उतार कर जीवन को ही रूपांतर कर देना। क्या बताया उन्होंने, ये नोटबुक में लिख रहे हो आप लोग आचार्य, तो उनका योग क्या है, भगवान की जो दिव्य शक्ति है अपने शरीर प्राण मन में उतारना, अपने जीवन का परिवर्तन रूपांतर करना, ये श्री अरविंद योग का उद्देश्य है। बाकी चीजें गौण है, बाकी चीजें उसके सामने गौण है, तो उसको नंबर ज्यादा नहीं देती। ऐसा पहला नंबर ये है कि जीवन के अंदर दिव्य सत्य की ज्योति और ज्योति शक्ति और आनंद तथा उसकी सक्रिय निश्चयता को उतारना। वो दिव्य शक्ति क्या करना चाहती, क्या करवाना चाहती, वो तुम स्पष्ट समझ देना और वैसा चलते रहना, ये श्री अरविंद के जीवन का उद्देश्य है। जो उनका योग जो करना चाहता है वो भगवान की बात को सुन लेना और याद रखकर चलना। तुमको भगवान की बात सुन लेना बोलते, तुम्हारे सर्वसाधारण को धड़की छूटती पड़े, भगवान दिखता ही रहना। उनके योग में भगवान दिखता है, जब तुम अभ्यास करते ईमानदारी के साथ भगवान दिखता है, तुम जो चाहते हो उसको हुक्म होता है, बराबर भगवान का हुक्म मान के हर एक काम कर सकता है। हर एक किसी से नहीं हो रहा तो श्री अरविंद योग में फिट नहीं, उससे भी थोड़ा बहुत बाहर के नीचे कुछ चल रहा है। उनका टच होना, शांति का, आनंद का, शक्ति का, व्यापकता का, हर एक काम, या तुम्हारे मतलब का काम नहीं, हर एक काम भगवान को पूछ के करना। तुम्हें व्यापारी है, व्यापारी भगवान को पूछ के करना, अंदर से भगवान का हुक्म नहीं, क्योंकि तुम व्यापार का कर्म करके वो कर्म की शक्ति या कर्म जो कुछ तुम्हारा सब भगवान को अर्पण बोल के संकल्प किए हो, इसलिए भगवान के लिए तुमको जिंदगी जीना है। जब तक तो तुमको हमेशा भगवान का ध्यान रहेगा, भगवान के लिए सब कर्म करोगे, तो तुम गीता के कर्मयोगी बन सकते। गीता में ऐसा नहीं है, गीता में यहाँ तक कर्मों को लिए कि युद्ध जैसे कर्म भी तुम भगवान के लिए कर सकते। इसलिए अर्जुन का उदाहरण है, उन क्षत्रिय है, अपने धर्म का पालन किया और भगवान को कर्म अर्पण किया। ये बात को दृष्टि से ओझल नहीं होने देना, इसको ध्यान में रखना। ये कर्म किनके लिए करना है, भगवान के लिए। और कोई समझा नहीं इसको, उसी अंदर के योग में फिट नहीं, उसी भी अपना मनगढ़ंत कर रहा है, उसका मार्ग कुछ और होगा, ऐसा समझना। इसलिए यहाँ पर बार बार बता रहे क्या, उन जीवन के अंदर दिव्य शक्ति बताया, जीवन के अंदर दिव्य शक्ति, सत्य की ज्योति, शक्ति और आनंद तथा उनकी सक्रिय निश्चयता को उतार कर जीवन को ही रूपांतरित कर देना। यह योग संसार विमुख वैराग्य का योग नहीं है। संसार, पूरा संसार का त्याग करके विमुख होकर के जंगल चले जाने का भी योग नहीं, बल्कि दिव्य जीवन का योग है। वो जिंदगी क्या जीना, सर्वसाधारण मूर्खता की, क्रोध की जिंदगी या कामना की जिंदगी नहीं जीना, बल्कि दिव्यता की जिंदगी जीना। वो जीने के लिए अपने अंदर भक्ति, प्रेम, अपने अंदर सब चीजें होना चाहिए। देवता की जिंदगी जीने के लिए प्रेम और भक्ति होना, और भगवान के कुछ लिटरेचर पढ़ना, कुछ रोजाना जप तप करना, भगवान के लिए काम करना याद रख करके। तुम खाना खा रहे हो, गप्पे मारते हो, खाना नहीं, तुम बात भी करे, जरूरी बात है, तुम्हारे अंदर भगवान का नाम चलते रहना, स्मरण चलते रहना। तुम कोई दफ्तर में काम कर रहे, भगवान का स्मरण रहना और काम करना। एक ही बात याद रखो, जो कुछ तुम कर रहे हो वो तुम भगवान के लिए कर रहे हो, ये संकल्प रहना और हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए काम करना। तो तुम श्री अरविंद योग का श्री गणेश आना शुरू किए, जो तुमको जरूरी 1-2 दिन में तुम्हारे अंदर का जो दिव्यात्मा है वो तुमको प्रकट होगा और तुमसे बातचीत करेगा, मिलेगा। या अगर किसी भाई को नहीं हुआ, वो हमारा सत्संग भी बराबर नहीं सुना, उसको होता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को गफलत में रखा और उसको मालूम ही नहीं कि कैसा चला, किधर जा रही उसकी गाड़ी, तो पता नहीं जीवन, समझे।
कुछ लोग हैं इन्हें गिने उनको होता, उनका थोड़ी हाजिरी है जरूर। वो पैसे के भी लालची नहीं, कामना के नहीं, क्रोध के नहीं, किसी के लालची नहीं। वो भगवान के लिए जीते और उनका जिंदगी कामयाब हो जाएगी। क्या कामयाब हो गए मेरे से मत पूछो। उन हर जन्म में एक अवतारी पुरुष ही रहता है, उसके लिए जो भगवान काम लेते सो लेते, वो बाद में समझ में आता है। प्रभु तुम करके देखो समझ जाएंगे, तुम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं समझेंगे, समझा। इसीलिए यहाँ क्या बताएंगे, श्रीअंदो का योग करना चाहते तो तुम इसका याद रखो, मेरे योग का उद्देश्य है जीवन के अंदर दिव्य सत्य की ज्योति, शक्ति और आनंद तथा उसकी सक्रिय निश्चयता को उतार कर जीवन को ही रूपांतरित कर देना। अपने अंदर भगवान दिखना, उसकी शांति को अनुभव करना, उसकी दिव्यता को अनुभव करना, उसकी दिव्य दृष्टि को अनुभव करना, आनंद अनुभव करना, ये सब बातें अनुभव करना ही श्रीअंदो का योग है। श्रीअंदो के योग में प्राणायाम करना, नाक पकड़ के बैठना, आसन करना, भूखे रहना, अरे ये सब बातें नहीं। तुम कर सकते हो, करे तो करो, लेकिन वो सब भगवान के लिए समझ के करो। और भगवान नहीं दिखे तो बेचैन हो जाओ। भगवान दिखना, भगवान को रोज 10-15 बार दर्शन होना, दिन में से 1 मिनट को 60 मिनट के 1 घंटा होता है। 1 घंटे में कम से कम 2 बार दर्शन होना भगवान। तो 12 घंटे दिन में से उठ के रात को सोते, तुमको कम से कम 12 घंटे में कितने दर्शन होना, कम से कम 24 बार दर्शन होना, वो श्रीअंदो के योग का सही भक्त है। इसमें से 1 आध बार भी हुआ तो भाग्यवान समझो, इतना समझो। और कुछ भी नहीं हुआ और कॉन्शियसनेस को छोड़ दे रहा हूँ तो श्रीअंदो योग मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। क्या है कि श्रीअंदो बोल रहे, महाराज पुकारते दिव्य जीवन दिव्य जीवन, अच्छी बातें तो रहते ही सुनते रहना, बोलते खाता नहीं। आनंद उठाना, भगवान का नाम लिए, पोथी पढ़े और कुछ सूत्र पढ़े, एक शांति और शक्ति को आनंद करना, अनुभव करना। ये चीजें तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम ढको इसमें कुछ काम के नहीं। तुम्हें संस्कार तुम पक्के नहीं ले रहे, जैसा लेना वैसा। अब ऐसा लेना है तो इसी पर निश्चय रखो, वचन दृढ़ निश्चय होना। इससे ऊपर ही कहा जाए कि इसको तुम निश्चय के साथ करो जब होता, और निश्चितता की स्थिति से स्थायी निश्चितता की स्थिति में चले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और निश्चयता तुम्हारे अंदर है, उसको छोड़ो और स्थायी निश्चयता जो है वो पैदा करो अपने अंदर। बराबर भगवान हमेशा है और बराबर आपको वो प्रकट होगा आपके अंदर, ये ध्यान में रखो। सत्य की ज्योति, शक्ति और आनंद तथा उसकी सक्रिय निश्चयता को उतार कर जीवन को ही रूपांतरित कर देना, यह योग संसार विमुक्त वैराग्य का नहीं होता, बल्कि दिव्य जीवन का योग है। परंतु दूसरी ओर तुम्हारा उद्देश्य एकमात्र समाधि में प्रवेश करने तथा उसके अंदर वैश्य सत्ता के साथ विद्यमान सभी संपर्कों को बंद कर देने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या बताया ना, परंतु दूसरी ओर तुम्हारा उद्देश्य एकमात्र समाधि में प्रवेश करने तथा उसके अंदर विश्व सत्ता के साथ विद्यमान सभी संपर्कों को बंद कर देने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह योग सांसारिक विमुख वैराग्य योग नहीं है, बल्कि दिव्य जीवन का योग है। परंतु दूसरी ओर तुम्हारा उद्देश्य एकमात्र समाज में प्रवेश करने तथा उसके अंदर विश्व सत्ता के साथ विद्यमान सभी संपर्कों को बंद कर देने पर ही प्राप्त हो सकता है। ये बताया। और क्या बता रहे, देखो ध्यान करने की जिस पद्धति की बात हमने कही थी उसके स्वाभाविक अंग है। ध्यान करने की पद्धति क्या है उनकी श्रीअंदो की, वो सुनिए। तुमने ये बात ध्यान में रखो कि तुमको संसार से तुम अलग भी रहते, भगवान को भी अनुभव करते, फिर भगवान को अनुभव करते हुए सारे संसार को अपने अंदर अनुभव करते। कोई अगर गीता पढ़ा है, गीता नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहिए उन्हें। क्या है गीता के अंदर, अपने आत्मा को, पूरे जगत को देखो। संबंध कहाँ से रखना, अपने आत्मा में, और अपने आत्मा को सारे जगत में, सारी वस्तु में भरा हुआ देखो। ये कैसा संबंध है, अपना आत्मा सारे जगत में भरा, सारा जगत आत्मा में।
ये गीता को बार बार निश्चयता से पढ़ो। ये उनकी श्री अरविंदो की योग ही है। ये आप बताए कि देखो ध्यान करने की, ऐसी ध्यान करने की पद्धति अगर तुमको सीखना है तो श्री अरविंदो भी कह रहे, क्या कह रहे सुनिए। ध्यान करने की जिस पद्धति की बात हमने कही थी उसके स्वाभाविक अंग है अभिप्सा, प्रार्थना, एकाग्रता और प्रगाढ़ता। क्या बताए तुमको? तड़प होना, अभिप्सा, भगवान भगवान मुझे भगवान होना चाहिए, भगवान मिलना चाहिए, तड़प होना तुम्हारे अंदर। तड़प नहीं। हम रोज मंदिर जा रहे, जाओ रोज। अब एक मंदिर बन रहा है, बने हुए मंदिर में देखो रोज वहाँ पर चिड़िया जाकर बैठी, रात हो जाके 1-2-4 झाड़ा लगा, रोज जाके बैठे। चिड़िया रहते मंदिरों में, मच्छरा भी रहते, सब रहते। तो हमेशा घर करके रहने वाले भी है मंदिर में, चिड़िया रहते, सब रहते। तुम भी कभी कभी एकादशी द्वादशी भी जाते होंगे, तो क्या फर्क पड़ा बोलते। इसे श्री अरविंदो बोलते तुमको योग का प्राण बता रहे। क्या प्राण बता रहे? अपेक्षा होना, अभिप्सा, तड़प। मेरी उम्र इतनी होगी, मुझे भगवान नहीं मिला, मेरे को भगवान कब मिलेंगे? भगवान के साथ मेरा काम है, भगवान ही सब कुछ है। हमारे मराठी में तुकाराम महाराज जी बोले, सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवी वर। क्या मतलब? सब सुख, पूरे जितने भी सुख तुम दुनिया में देखते और समझते हैं वो सब सुख भगवान के पास ही है, उसके अंदर ही है। उसकी लहरें तुम्हारे अंदर आना कब शुरू होती? तुम्हारे अंदर ताड़क होना, भगवान तुम कैसे है अंदर और बाहर से, तुम्हारी भगवत्ता कैसी रहती, तुम किस प्रकार से है। और तुम्हारे अंदर तड़प है, तुम्हारे साथ भगवान बराबर रहते और भगवान को तुम जरूर अनुभव करते। भगवान तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अज्ञानता को, तुम्हारे मूर्खता को, तुम बहुत बड़े आदमी हैं बोल के उसके लिए डर के नहीं आता, तो पाप के लिए डरता नहीं, तुम पुण्यान वाले बोल के शर्मिंदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसके प्रगाढ़ होती होगा। ऐसे एक ही उदाहरण देता हूँ, रामकृष्ण परमहंस भगवान मिले तक नींद देने गए, फिर क्या करे जी? जागते बैठे, क्या गांजा पीते हुए, नींद नहीं आते, न तो स्थित न तो मटका के पत्ते खिलो। आज रात से एकादशी जागना, क्या करेंगे? 25 किलो। वाह वाह वाह। कोई भागवत पढ़ता नहीं, कोई भजन नहीं, कोई तो मटका खेलता, तो छिटूटा फूकते। तो आप देखते ना गणेश उत्सव में कैसे कैसे गाने लगाते, कैसे पूजा मारते। भक्ति है क्या? नहीं, उसे बल्कि उल्टा नुकसान होता, भारत का नुकसान होता, उन बच्चों का भी नुकसान होता। नहीं समझते, अज्ञान नहीं, उसको क्या करते, उनके कर्म फल तो भोगना ही पड़ता, इसलिए वो भक्ति नहीं बोलना। उसको यहाँ बताया कि उनके योग का सही अंग क्या है? अभिप्सा, तड़प। भगवान कब मिलेंगे? भगवान क्यों नहीं मिलते? मैं तो जिंदा हूँ, मेरे पास जान है, जीव है भगवान का, मेरे को क्यों नहीं मिलता? जीवात्मा के साथ ही साथ मेरा मालिक है, मालिक क्यों नहीं मिलता? क्या बात है? ऐसा अगर प्रेम है उसके साथ ही साथ रोज तड़प रहते, तड़प के साथ एकाग्रता, प्रार्थना करो। प्रार्थना करते हुए दिल उधर उधर दौड़ना नहीं, एकाग्रता होना, एकाग्रता और प्रगाढ़ता। एकाग्रता में गहरी एकाग्रता, प्रगाढ़ता, प्रगाढ़ में बहुत गहरी, प्रगाढ़ किधर भी नहीं भागना दिल। जब तुम दिल को ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा दिल किधर नहीं भाग रहा। भगवान के हमारे पास संदेह में 24 नाम बताए, क्यों बताए? 24 नाम लिए तक कभी तुम्हारा दिल एकाग्र होना। केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन 24 नाम होते क्या साथ होते? क्या करे तो नहीं तो नहीं करे, मन को ढीला छोड़ दो, क्या होता? मेरा अनुभव बोल, आप कहीं बोल, मेरी कमजोरी हो, मेरी निंदा करो, ये महाराज अच्छा है, वो कुछ भी हो, मैं बोलूँ साफ साफ बोल, आप होशियार होना बोल के बोल। मैं चंचल हूँ, पापी हूँ, कैसा भी हूँ, मेरे पाप को, मेरी चंचलता को मत देखो। मैं जो कुछ कह रहा हूँ श्री अरविंदो की बातें वो ध्यान में रख के चलो। अभी मैं बोला केशव नारायण माधव 24 अक्षर एकाग्रता से बोल रहा हूँ। ऐसा तुमको बोल रहा हूँ, एक भाई क्या करे, किधर से भी जाके उधर से आ रहे,
लक्ष्मी गए, 1 को गए, 2 को गए मरने। अरे अरे सत्संग से को बीच में उठ के गए, क्यों गए जी? ऐसा मेरे दिल में आया। मैं ऊपर क्या बोल रहा हूँ? केशव नारायण माधव को एकाग्रता से याद कर दो, तड़प से याद करिए, बहुत एकाग्र गहरी एकाग्रता रख के याद करें तो तुमको भगवान मिलता है। इधर बोल रहा हूँ, इधर मेरा दिल क्या हुआ, अरे सत्संग में से उठ कर कार को गए, ऐसा आया। ये मेरी एकाग्रता भंग का एक नमूना है। एकाग्रता कैसा भंग होता ये बताया आपको मैं। ऐसा तुम्हारे पास लाखों बार भंग होती होंगी तुम्हारी एकाग्रता, लेकिन दूसरी बाजू इसकी आपको बताता हूँ। मेरे चंचल तो हुआ जी, लेकिन मेरी निगरानी कितनी जबरदस्त है कि मैं इधर बात कर रहा हूँ बराबर कर, मेरा मन चंचल के उधर गया, बराबर मन चंचल उसको याद रखो, याद रखिए, उसके ऊपर कंट्रोल रखिए, उसको रास्ते को लाने का मैं रोज अभ्यास करता हूँ। तुम कर रहे क्या जी? ये तुम नहीं देखेंगे, ये इतना ही देखेंगे। महाराष्ट्र भी केशव नारायण माधव बोले तो दिल गया उनको उल्टे जाके आते वो तो हाथ पांव क्यों सत्संग में से गया जी, बल्कि इनको मालूम उनका दिल अगर चंचल हो रहा तो अपना तो होने वाला है। कितनी मूर्खता है, हद है क्या मूर्खता की। ये अंग नहीं देखेंगे तुम, कितनी कड़ी निगरानी रहती। ये ऊपर से काम करो, अंदर से निगरानी देना, तो भगवान का नाम चलना, चल रहा है कि नहीं चल रहा ये देखना। इस बात को कोई ध्यान में रखता नहीं रखेगा, उसको खाली निंदा करने का मालूम, चुगलियां करने का मालूम, चुगलियां सुनने का मालूम है। आज तक मनुष्य क्या क्या दुनिया कुछ नहीं किया, मुझे पूछेंगे तो ईमान से बोलता, चुगलियां सुनते रहा, चुगलियां करते रहा, बस। तुम चुगलियां करना बंद करो, चुगलियां सुनना भी बंद करो, तुमको बहुत टाइम मिलेगा। सिर्फ टाइम से काम करो और खामोश अपना खाना खाओ, भगवान के कोई अच्छा पुस्तक पढ़ो, टाइम बहुत है, और शांत रहो, शांत एकाग्रता है कि नहीं, तड़प है कि नहीं, उसको देखते रहो और तुम बराबर चलते रहो, बराबर आपकी एकाग्रता प्रगाढ़ हो जाएगी तो भगवान बराबर मिलता। उन्होंने चाहता प्रेमी भक्त, जिसके अंदर तड़प है, जिसको भगवान चाहिए उन्हें जरूर मिलता उसको भगवान, और उसकी कृपा हो जाती तो उसी एक बार कृपा, शाश्वत कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे लाखों जन्म हुए तो तुमको ये माया और जो कुछ गफलत कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे हर जन्म में तुमको सुख ही सुख रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं रहता। लेकिन एक बार बड़े सचेतन रहते, जागृत रहते हुए एक बार ये कमी कर लेना पड़ेगा आपको। ये कमी कर ले तो सब ठीक, नहीं दंड है, अपनी जिंदगी बेकार है। सब कमा सकते, लेकिन ये भगवान को कमाना बहुत बड़ी बात है। उसको कब कमाना? जब हम थे समर्पण हो गए तो कमा सकते। ध्यान करने की जिस पद्धति की बात हमने कही थी, उसे स्वाभाविक अंग है उसका अधिकता, प्रार्थना, एकाग्रता और प्रगाढ़ता। जो लोग इसे अपनाते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। या बता रहे, जो लोग तो प्रगाढ़ एकाग्रता रहती, अधिकता रहती, वो बहुत तेजी के साथ एक के बाद एक उनका अनुभव होते रहता। जो हमेशा भटकते रहता, जिसका मन कभी निगरानी नहीं, दोष समझता नहीं, दोष दूर करने की इच्छा नहीं रहती, वह तेजी से आगे नहीं बढ़ता। भगवान को तुम्हारे फूल नहीं होना, फटकड़ी नहीं होना, कुछ नहीं होना, उसको एक तुम्हारा दिल और प्राण दे देना। भगवान मेरे दिल में घुसो, प्राण में घुसो, दिल में प्रकट हो जाओ, मेरे से जो काम लेना ले। जैसा एक आदमी को अगर शैतान पकड़ा, वो आदमी कैसा चलेगा जिसको शैतान पकड़ा? उसके तमाम हरकत शैतानी हरकत रहती। तो तुम सुनते क्या भानाती जादू वगैरह, किसी के ऊपर जादू भानाती कोई करते, उन्हें कोई वो पूछते रहते। पूर्णिमा तो ज्यादा होता, अमावस्या से ज्यादा हो जाता। तो देखते ना जादू टोने सब हर खेड़े में देखो बहुत है। ये क्यों है ऐसा? उसको ये शक्ति उसके ऊपर हावी हो गई, उसके ऊपर घुस गए उसके अंदर। तो वो शक्ति का काम है ऐसा तुमको गड़बड़ में डाल के चंचल कराना। ऐसा तुमको भगवान अंदर घुसे तो भगवान का काम क्या है? तुमको दिव्य ज्ञान प्राप्त कर देना, तुम्हारे अंदर शांति रख देना, तुम्हारे अंदर आनंद भर देना, तुम्हारे अंदर ज्ञान को भर देना, तुम्हारी चेतना को व्यापक कर देना, तुम्हारी चेतना मुक्त हो जाना,
सारे भगवान के जो दिव्य लक्षण दिव्य गुण है तुम्हारे अंदर जरूर आना शुरू हो जाते, तुम्हारे मन प्राण शरीर को अनुभव होता। क्या महाराज कुछ बकते रहते, लक्ष्मी का तो कुछ काम दिख नहीं है, कुछ काम है नहीं, कौन सी किताब पढ़ते टर बोलते अर्जुन के बाद। सही बात ऐसा होता क्या जिसे भगवान की सबके अंदर है, उठ के अपने लक्षण क्या बोले बोलना। मैं तुमको ये पूछता हूँ, तुम बादाम खाते, वो बादाम में शक्ति है, काजू खाते, बादाम खाते, किशमिश खाते, अंजीर खाते, बड़े बड़े टानिक पीते, तो फिर तो तुम्हारे अंदर क्या देता उन्होंने जाके पी दिया, शक्ति देता। कल को मान रहे उसके अंदर रह रहे, उसके अंदर तुम अंदर डालते, तुमको शक्ति दे रही, क्यों शक्ति पैदा हो रहा? मैं पूछ रहा कैसा रह सकती, उसके अंदर का गुण तुम्हारे अंदर को फिट कर रहा। बादाम के अंदर शक्ति तुम्हारे अंदर फिट हो जाती। बादाम तुमको शक्ति दे सकता अंदर डालने के बाद, खाने के बाद, काजू देता, किशमिश देता, और भगवान को हमेशा याद करके उसको अंदर रख लिया, हमेशा एकाग्रता के साथ उसकी तरफ देखिए, उसका दर्शन करे, तो कुछ नहीं देता। इतना भगवान सस्ता और बेवकूफ है क्या? वो भी एक चीज है, अपनी बुद्धि नहीं है। अपन सत्संग कुछ एक तरफ दिल रहता है, एक तरफ भक्त रहता, हौले के जैसा सत्संग का तो क्या फायदा है? वो इतने महात्मा हो चेतन जागृत हो जाओ। एक चीज है भगवान बोल के, सबके अंदर है, बाहर है, चौथों फैली हुई, तो इतना भी अक्ल नहीं रहना क्या आदमी। भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसकी शक्ति अनंत है, उस शक्ति का पता नहीं। नवग्रह बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, दुनिया भर के मुहूर्त बनाया, दुनिया भर की देवियां उनके वजह से संकल्प से पैदा हो गए। गीता पढ़ो, क्या क्या बताया भगवान ने, क्या क्या बनाया, सब बनाया और बनाते चल जा। बुद्धि देने वाला, विद्या देने वाला सब वही है, लेकिन हमको भरोसा नहीं है। हमको भरोसा बादाम पिस्ते पर ही है। हो भाई, बादाम पिस्ते पर जैसा भरोसा रखे, उन्हें पैदा कराओ, सब चीजें उन्होंने पैदा करा। मैं पूछता हूँ, आप जान दो भगवान क्या करा। बादाम दुनिया के अंदर पहले कौन साइंस बादाम का झाड़ कौन लाया, किसमिस के झाड़ कौन, ये जो बड़े बड़े टॉनिक वगैरह बन रही है, जो वनस्पति के झाड़ा, कौन सा साइंस वाला लाया, कौन सा अक्लमंद आदमी दुनिया में पहले लाया, और उसको तुमको दे के शक्ति बढ़ा रहा तुम्हारी। मेरे जवाब तो स्वाभाविक बात, तुम नहीं बोल सकेंगे। वो कब से क्या, हमको क्या मानता, बस उनको ये मालूम नहीं है, फिर कुछ भी मालूम नहीं है। इसे एक बात सोचो कि पहले मालूम नहीं ना, भगवान स्वयं अवतार लेके गीता में क्या बोले, ईश्वर मेरे अंदर से निकला हुआ है, मैं ईश्वर का माँ और बाप हूँ, ईश्वर की सब चीजें मेरे अंदर से निकली, इसे सब चीजें बोलेगा तो वर्ण शब्द आ गए। इसलिए बुद्धि शांत रखे, गीता पढ़ना और समझ के विश्वास बढ़ाना, अभिष्ठा बढ़ाना, प्रार्थना बढ़ाना। हाँ, ऐसे प्रकार जब एकाग्रता हो जाती है तो उन्होंने बोलते कि क्या चीज नहीं होती, सब होता है। आज वो चीज अपने पास कम है। भगवान को प्रेम नहीं, हमारा प्रेम किस है? मटका खेलने में, टीवी देखने में, सिनेमा देखने में, और कोई मजे की नई चीज होटल में की तो वो जाके खाने के अंदर दिल ललचाता, नए नए चीजें जो आविष्कार होता, सब में हमारा प्रेम दौड़ता और दिल ललचाता। लेकिन भगवान नाम की चीज कैसी है, उसके लिए कभी किसी का दिल जोर के साथ ललचा के उसको ढूंढ के निकालने वाला वीर आत्मा एक लाखों में एक निकलता, और उसी को भगवान की महिमा और भगवान से फिट होता, वही कुछ कर जाता, बाकी सब कुछ नहीं कर। बाकी कम से कम इतना रोज बराबर पीता है, पड़े थोड़ा थोड़ा खरीदते हुए बहुत है बोल के बताते, ऐसा है। ये सोचो भाई, इस बात को सोचना चाहिए। वो तेजी जब ये प्रार्थना एकाग्रता पड़ा था, जो श्रीअंदु कहते हैं, माता जी बोलते, या अगर कोई रोज अपनाते हैं, करते हैं, तो वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। और एक बार जब वे उसमें पूरे अभ्यस्त हो जाते हैं, एक बार जब पूरा अभ्यस्त हो जाते, भगवान में आत्मा में बढ़ना शुरू करते, आत्मा अंदर अपने अंदर प्रकट होता, बढ़ना शुरू कर देते ना, फिर क्या होता, तब वे निराशा से पीछे हटकर और आशा तथा प्रयास से मुंह मोड़कर दुख संध्या और आशा और प्रयास से मुंह मोड़कर दुख, संदेह और दुश्चिंता के साथ संघर्ष करने की अपेक्षा कहीं अधिक आसानी और
सुगमता के साथ अपनी साधना को आगे बढ़ा ले जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, जब वो पहले के पहले ऐसे अभ्यास करते, भगवान के साथ एक होते, उनके साथ एक हो जाते ना, उनका हर एक काम और हर एक आसानी से आगे बढ़ते रहते और लोग कोई तकलीफ नहीं होती, बराबर आगे बढ़ते, ठीक तरह से आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा था कि भगवान की ओर स्थायी उद्घाटन होना चाहिए, जिसके साथ साथ शक्ति का एक प्रवाह आकर आधार में अपना कार्य करता है। उद्घाटन की एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसमें मन और हृदय अचंचल हो और दृढ़ और विश्वास मन और हृदय अचंचल हो और दृढ़ विश्वास तथा आत्मनिर्भरता के सूर्यालोक से भरपूर हो। क्या बताया, जब भगवान को तुम चाहते अभ्यास करते ना, भगवान के लिए तुम भगवान के ऊपर आत्मनिर्भरता है, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखो, तुम्हारा अंदर शांति घड़ी घड़ी अनुभव करो, आनंद अनुभव करो और बार बार भगवान तुमको दिखते रहे, दर्शन होते रहे और बार बार भगवान का व्यवहार समझो और भगवान को पूछते हुए करते चले जाओ, तो बराबर आपको भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। शरीर छोड़ रहते वक्त रहेंगे, शरीर छोड़ने के बाद भी रहेंगे, हमेशा तुम अनुभव करिए। इसी परम में सिद्धि है। जो आदमी इसको समझ नहीं सकता वो गफलत में है, इतना समझ, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको इतना मालूम कि जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ घंटे बजाना, समझे नहीं, नमस्ते करना और घर को निकल के ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे, धर्म करेंगे, उद्बत्तियाँ पेड़े मिठाइयाँ बांटेंगे, इससे कुछ पुण्य लगेगा तुमको भगवान के दान पे करने से, फिर भगवान तुम्हारे कभी भी नहीं बनेंगे। तुम 1000 साल भी ऐसा ही करेंगे, मंदिर जाएंगे, क्यों तुम्हारा मन तुम भगवान को नहीं थे। थोड़े हद तक भगवान को घंटे मार के भगवान इधर देखते, हाँ कब आया साहब तुम मंदिर को अभी आया, मैं तुम्हारे से पहले नहीं, मैं जल्दी आ रही पुजारी के पास बात करते वक्त क्या बात कर रहे थे साहब, तो कोई जरूरत है नहीं, हमारे बाप के मर गया, श्राद्ध है, हम कल के वो तिथि गिर गई तो कौन से तिथि को श्राद्ध करना बोल पूछने को आया, ऐसा फिर कब ऐसा तिथि नहीं चुपके पूछ, मंदिर गया, सामने देखना, 10 मिनट बैठना, उसके 10 मिनट गप्पे ठोकने का, ये हवल का वहाँ बैठ के शांत ध्यान नहीं करेंगे 10 मिनट। ये दुर्गुण जब तक कि हमारी बुद्धि में है ना, तो भगवान भी हंसते बोलते, बेटा मंदिर बना, लाखों रुपये खर्च कर, 5 मिनट नहीं आया तो बैठने के लिए, बनाने वाला बनाया सबकी, तू भी उसमें चंदा भी दिया होगा, ये आते श्राद्ध पक्षी की बातें और नहीं तो खिस्से नहीं करती, 2 मिनट भी घंटी बजे तक भी नहीं देखता, चला उसकी बुद्धि फिरते रहे। इसका भक्ति का स्वरूप है क्या? नहीं, हम भगवान को चाहते नहीं। श्री कहते, अरे बाबा मैं ईमान की बात कहता हूँ, कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है भगवान को सच्चे दिल से चाहता है, उसको भगवान नहीं होना, उसको क्या होना, उसके सुख के लिए जो उसको होना वो चीजों के लिए भगवान पास जाता, सुख के लिए क्या होना, पैसा होना, उसके लिए जाए ज्यादा से ज्यादा, वो भगवान पास ही नहीं जाता, उन्हें कर्जा नहीं करता, व्यापार करता, नीचे का ऊपर का नीचे ये करता, भगवान की पूजा नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, कभी ध्यान नहीं करता, कुछ नहीं करता, भगवान को रोज कहाँ मिले वहाँ दिल से हाथ जोड़ता, भगवान किससे दिल से हाथ जोड़ता, मेरे को पैसा दे, मेरे फला मेरी बेटी शादी नहीं होने दे, ये करेगा, लेकिन उसके पहले ये नहीं करेगा, भगवान ही होना बोल के नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है। कहाँ भाग्य में है उसके, तो भगवान साथ दोस्ताना रखना मुश्किल है भगवान ने दोस्ताना रखा, ऐसे जाओ समझे कि ये चीज जिसमें मन और हृदय अचंचल हो और दृढ़ विश्वास हो तथा निर्भरता के सूर्यालोक से भरपूर हो। तुमने भला यह कहाँ देखा कि हमने यह कहा था कि निश्चय रूप से प्रतीक्षा करना ही तुम्हारा कार्यक्रम होना चाहिए। निश्चय रूप से हमेशा कोई सहायता मत मांगो, प्रभु आपकी कृपा रहने दो, दया रहने दो, हमेशा स्मरण करो, उसकी कृपा और दया सब कुछ कर देती, ये ध्यान में रखो। बता खुश मिजाजी और लापरवाही का जहाँ तक प्रश्न है, एक हल्का कोई परवाह नहीं का मनोभाव ही वो अंतिम चीज नहीं है, समझे नहीं।
एक हल्का अगर मालूम आती, अच्छा भाई कुछ मर्जी और लापरवाही का जहाँ तक प्रश्न है। कोई बोलते भाई भगवान का स्मरण करना, शांत रहना, कुछ मर्जी रहना, लापरवाही रहना, भगवान का नाम ले लापरवाह हो जाओ। लापरवाह बेलाग होना, लापरवाह होना एक ही चीज है, लेकिन भाव अंदर के अलग है। हिमाकत से अहंकार से किसी की परवाह नहीं करना अलग है। भगवान है ना भाई, भगवान को अपन ले जाएंगे, सबको क्यों सताना, सबको क्यों ये करना, क्योंकि शांत रहना अलग बात है। वो भी लापरवाही दिखता तुमको, जो आदमी कुछ नहीं बोलता, शांत रहता, उन्हें किसको बात नहीं करता, वो भी लापरवाही दिखता आपको। लेकिन जो भगवान के लिए करता है वो कैसा लापरवाह, भगवान की परवाह करता है। यहाँ पर बताए फर्क है इसमें। इसे तुम लापरवाही की अर्थ ऐसा मतलब कि भाई आंट के रखा, कि आंट के रह के लापरवाही रखता, वो अलग बात है, समझे। उसका अहंकार बढ़ते रहेंगे। तो सलाह यहाँ बताया कोई परवाह नहीं करता, मनोभाव ही यह अंतिम चीज नहीं है इसकी, जिसकी सलाह हम किसी व्यक्ति को दे। श्री माता जी ने प्रसन्नता की बात कही थी, और यदि उन्होंने खुश मिजाज शब्द का व्यवहार भी किया है, क्या हो, माता जी क्या करे, तुम खुश मिजाज रहो और खुशी में रहो और प्रसन्न रहो भगवान के लिए, ऐसा बोलते। सही बात है, भगवान के लिए माता जी खुश रहो, प्रसन्न रहो। क्यों बोले, उसी बात पर माता जी प्रसन्न रहो बस। फिर मटका भी खेलो, सिंधी भी पियो, मौज मस्ती भी खाओ, सिनेमा में जाओ, दुनिया भर के पंचायतें करो, कोई बात नहीं, खुश रहो बोले हमेशा। खुश कैसा रहते ऐसा करना, चोरी चटपिटियाँ करो, दुनिया भर के पंचायतें करो, तो खुशी मिलती, मन को प्रसन्न रखो, ऐसा लोग बोले माता। इसका अगर अर्थ ऐसा लगा है तो अपनी लापरवाही अपन बुद्धू समझना अपने आप। तुकाराम महाराज जी बोले, क्या बोले तुकाराम महाराज जी, यही बोले, लेकिन क्या मना करारे प्रसन्न, क्या बोले, मना करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण। पूरी सिद्धि कब मिलेगी, मन को प्रसन्न शांत सी भगवान की ओर ही दौड़ना, ऐसा मन को प्रसन्नता साथ करो, खुशी मालूम होना, टाइम मिला आपको ध्यान करना, ऐसा आनंद मालूम होना, भगवान नहीं मिलने के पेशे में आनंद मालूम, वो कैसा भगवान नहीं मिलने के पेशे खुशी होना, आनंद होना, भगवान के ऊपर बहुत प्रेम रहना, ये कैसा, ये बहुत कहानियाँ बताए, अपन कहानियाँ बताए तो जल्दी नहीं समझ, इसलिए बोलता हूँ आपको कहानी में। ये कहानी ने क्या बताया, दो साधु, एक ऐसा होशियार आदमी था, पढ़ा लिखा अच्छा होशियार था, एक ऐसा था पढ़ा लिखा नहीं मठी। उन्होंने यही सोच जा रहा है सत्संग जाना, उधर जाना, इन्हें पढ़ा लिखा सत्संग भी जाना, दूसरी पूरी किताबें पढ़ना, दुनिया भर का ज्ञान था, बहुत कुछ चालू होता। ये सत्संग वाले करना, दूसरा प्रकार का आदमी सत्संग करना, लेकिन सात्विक बुद्धि का था, यानी कैसा विश्वास रखता था भगवान। आज पढ़ लिखे समाज भगवान तो हरिकृष्ण भगवान तो सब में था। ये घड़ी घड़ी अपन इतने पढ़ लिख कर दुनिया भर के नौकरियां कर, दुनिया भर के व्यापार के, अपन जितना चाहते तो पैसा अपने मिलेगा, पैसा मिलना, वो भगवान को आते पहले भगवान को बना। लक्ष्मी साहब तुम छुपके रहते हमेशा, उसके दिल में है क्या रखा, एक लिखा पड़ा बात, भगवान आप हमेशा रुकन में रहते, फलाफत आराम में रहते, पूछने का ये बोले प्रसन्न होते, लक्ष्मी आपके पास है, कुछ आपको व्यापार नहीं, मठी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सुना, लक्ष्मी आपका पाँव दबाते चुपके काम दिखने में मठी, उसको ऐसा आपको रखा, बात तो सही है, उसके दिल में हमारे को लक्ष्मी नहीं तो हम दुनिया भर की चीजें वो इधर उधर नीचे ऊपर करते, इतना बड़ा देते कि सोने के द्वार का जैसा कृष्णा बनाना उसे हम डबल बना सकते। लक्ष्मी तुम्हारा पास रख लेते, चलो करते जाओ, बोलते तालियां बजा के भक्ति करो, चलो बोलते, ये क्या तरीका, तो उसके मन में भाव है, इसके मन में जो पढ़ा लिखा होशियार आदमी है, ज्यादा भगवान के ज्यादा मामूली मंदिरों को जाके जो घंटी बजाता, नमस्ते बोलता, चलो एक लिखा पढ़ा थोड़ा है,
उन्हें बोलता भगवान की प्रार्थना करना, भगवान की दया हो गई, अपने कोई संकट नहीं आता, जो जरूरत है वो देगा। उन्हें माँ बाप है अपना, अपने लिए और कौन है ये दुनिया में, उसको प्रार्थना करना। अपन कुछ भी अगर पैसा ऐसा मिला तो भगवान की मर्जी नहीं तो अपना सुख नहीं मिलता, उसके अंदर वो भावना है भगवान मिलना। एक बार भी भगवान मिला उसके साथ अपन भगवान तो मेरे माँ बाप है, मेरे को कभी मत छोड़ो ये बोलना, और आपकी मर्जी के अनुसार नहीं रखो, उसकी मर्जी अच्छी रहती, अच्छे लगता भगवान ने, ऐसा उसकी भरोसा है भगवान का। इसको क्या भरोसा नहीं है, होशियार है भगवान की लक्ष्मी अपने अपना लेना, फिर भगवान वो मारते अपना खुद ही आएंगे, लक्ष्मी जाने के बाद कहाँ जाता है, ऐसा मजेदार से फाकड़ो है वो, बुद्धि लड़ाने वाला। दोनों भी तपस्या को बैठे, समझिए, एक कर एक झाड़ के नीचे उन्होंने बैठा, एक झाड़ के नीचे उन्होंने बैठा। झाड़ कौन सा था बोलो, एक जो लिखा पड़ा था उन्होंने बहुत होशियार था, उन्होंने बोला पीपल का झाड़ जो है वहां पर गर्मी में तो हवा भी आती खूब, समझे, और वहां पर मजे में बैठा, धूपा लेकर वहां बैठना मजे, वहां बैठे तपस्या करना भगवान का। भगवान मिलने के बाद वो मांगने गए लक्ष्मी जी कर बोल के बहस करके उन्हें खुद देता। क्या भगवान तो दयालु है ना जी, उनका को अपने बच्चों को क्या ऐसा मिलवा है सब उसके अंदर होशियारी, ठीक। तो दूसरा जो है उन्होंने बोला ये पीपल की झाड़ के नीचे क्या बैठा, पूरे सामने वहां खूब अच्छा छाव में बैठे, ऐसा बैठना ठंडा बैठना और अच्छी जगह बैठना, कोई उठो नहीं बना। बड़ा जंगली झाड़ था, ऐसा इमली का, इमली के झाड़ के पत्ते कितने छोटे छोटे, खूब बड़ा झाड़, 100 200 400 साल का झाड़, सिंचाई के उन्होंने बैठा तब तपस्या करे दोनों, उन्हें उस तरह बैठा जाके फलंग दो फलंग पर पीपल के झाड़ के नहीं बस, कोई पीछे बात नहीं करे, उसको मालूम है यहाँ बैठा उसको, तो हो गए साल 2 साल। नारद महामुनि वहां से सवारी निकली चार, जो हुआ इन्हें तरह ऐसा क्यों बैठे हुआ, बातने चीतने बराबर, नहाना धोना, पानी था नहीं, नहाना धोना करना, उसे फल फूल जो मिले तो खाना, कोई देते ना तो कुछ में बढ़ जाए। नारद को भगवान क्या किया, वो झाड़ के नीचे, इमली के झाड़ के नीचे जो बैठा उसके पास आए, अरे बाबा मेरे से बात करता क्या, एक बात पूछना है, मेरा नाम नारद बोलते, बात करता है कि अपना नाम बोलना, वो बात करेंगे, पूछेंगे बेचारे को क्या तकलीफ है कि अपन 3 लोक में संचार करते, स्वर्ग भी जाते हैं और भगवान रहते, इसका तकलीफ कुछ बोल देंगे, बोले उसमें क्या है, बैठे बेचारे मृत्यु लोग के लोग हैं, आयुष्य कम रहता, कुछ होना है तो दिला देंगे। नारद ने उपकार की भावना थी, उस उपकार की भावना से उसको पूछे कि बाबा तो यहाँ कर को बैठा रहे बाबा, और महाराज मैं यहाँ बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ मेरे प्रभु का दर्शन होगा, रो रहा हो प्रभु का दर्शन कब देंगे, 2 साल हुआ, प्रभु दर्शन देने का कब देते, मालूम नहीं, दर्शन हो गए तब तो मैं नहीं उठा महाराज, इसलिए बैठा। अब और कुछ बात करना है क्या महाराज, नहीं बात करना है, जाओ मैं नाम लेना नहीं, मान से बैठने का है, प्रेम से बोल रहा, फुजूल टाइम नहीं कमाना, ऐसा उसके दिल में चल रहा, नम्रता है उसको, नाम बात मत करो, बात ये बैठो, आप महात्मा है, बात करे बोल के बात क्यों, दंडोत क्या बैठ, अच्छा क्या जा, फिर मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ, पूछो क्या, आपकी मर्जी महाराज, पूछो पूछो तो आपके बहुत उपकार है, पाँव पड़ा गए, पूछो महाराज, भगवान को एक बार दर्शन दया रखो मेरे से, और कुछ वो सबका ही भला करने वाले, वो तो दुनिया के माँ बाप है, मेरे माँ बाप कब मिलते हैं, पूछे ऐसा पूछ, जरूर पूछा, नम्रता से पूछा, फिर मैं पूछ के आता तो यहाँ बैठता हूँ, मैंने को करना क्या है, भगवान मिले अच्छा ही है, नहीं मैं तो यहीं बैठता हूँ, यहीं खत्म हो जाता फुर्सत उसके बढ़, तो यहीं बैठना उसको मिलना चाहता, थोड़े से बोल रहा बेचारा, सुन लिए नारद भगवान,
फिर हल्लू दो फर्लांग पर और एक महात्मा बैठे, जेंटलमैन, सब भाषाएं आती उनके पास, पढ़ गया हल्लू नारायण नारायण करते, हाँ मिला के शिकार बोले, नारायण का आवाज कौन है, हल्लू देखे नारद नाम ने, अच्छा अपना काम बन जाता रहे बोलिया, इसको लगाना ड्यूटी, बोले ये क्या काम करता मट्टी, इसका काम तो ये इधर का उधर इधर बोलना, काम करवाना नहीं तो लड़े लगाना, अपन पुराण में पढ़े से आपको ज्ञान है उसका, देख लिया नारद भगवान जेंटलमैन पूछा रहते हैं, नारद भगवान उसके पास जाके बोले बाबा तुम बैठे, क्या बात है, आप तो त्रिकालज्ञ में हैं, आप ज्ञानी हैं, आप बहुत महात्मा हैं, आपके दर्शन में मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ, मैं बड़ा पुण्यवान हूँ, मेरे ऐसा कौन भाग्यवान है ये मानव जाति, आपके दर्शन में तो भगवान के दर्शन के से भी ज़्यादा ही समझता हूँ, तो दंडवत किया, सब बातें ऊपर अंदर क्या बोल तो ड्यूटी रहेगा ना, काम बना लेना जल्दी, वो हवला बैठे तो बैठने तो वैसे, अगर उसी से बैठा वैसे, ऐसा है भगवान सब समझे, तो पूछा रही ये सब बातें मत बोल, इसलिए बैठा क्या है, वो पूछने का है, मेरे को और जाने हो महाराज जाओ ना, इतनी बात है और कुछ है, मैं यहाँ तब करते बैठा हूँ, 2-3 साल हो गए, अभी मेरे को भगवान मिले तो बैठना ही है, भगवान ना बोल के तो बैठा हूँ, बीच में चले गए तो कैसा, बीच में उठ के जाना अच्छा नहीं, लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा तो अपने करा इसलिए भगवान नहीं मिले, बेवकूफ़ है बुझ लो, लोगों से मैं बेवकूफ़ बोल लेना क्या, मैं कितना होशियार चालाक आदमी हूँ, लोगों की बातें मैं नहीं पढ़ता, मेरे को अभिमान है, मैं तपस्या करके भगवान को पा लेने का मैं इरादे से बैठा, आप इतने काम करो, मेरी प्रार्थना है आप स्वर्ग जा रहे हैं ना, आप इतने बोलो कि भगवान या इस पीपल की झाटी के आदमी बैठा, उसको आप कब दर्शन देंगे, बेचारा आपका घड़ी घड़ी याद कर रहा, हाँ ऐसा बोलता हूँ, फिर वो खबर मेरे कब मिलती, खबर कब मिलती, मैं जब वापस इधर आ जाता हूँ बोल जाता, तुम तो यहीं बैठे ना भगवान, वो बैठे आपके खबर सुनते हो, बात हमें खबर सुनने क्या बहुत ही है, कब मिलती है कि मैं खबर सुनते, आधे से ज़्यादा काम होगा समझता हूँ, बहुत बातें करा, होशियार बहुत है, महात्मा चले गए, भगवान देखो आपके भक्त लोग में जानता हूँ, मैं बोले मेरे भक्त, एक पीपल के झाड़ के नीचे बैठा है कि इमली के झाड़ के नीचे बैठा ना रे, ओ भगवान आपको क्या बोलूँ मैं दंडवत कर नारद भगवान को नारद कैसा क्या बोलना महाराज, तुम इतने बोलो, वो उसकी झाड़ दोनों की एक ही बात बोलो, दोनों की एक ही बात है, एक आदमी बहुत होशियार, मैं सब जानता हूँ, तुम इसको इतना बोलो कि पीपल के झाड़ के जितने पत्ते हैं ना, पूरा एक भी पत्ता नहीं रहना छूटा, सब गिर जाने के बाद भगवान मिलता हूँ, सब पत्ते गिर गए, हाँ मैं तैयार समझू, ऐसा हो, अच्छी बात, उसको वही बोलो, भगवान बोले वो छोटे छोटे पत्ते इमली के झाड़, मालूम है, वो पत्ते उससे पूरे गिरने के बाद आप मिलते बोलो कि हाँ वैसे बोलो, उसको वही बोलना, इसी वही बोलो, भगवान समझे क्या, भगवान पीपल के पत्ते बड़े बड़े थे, एक बार झटपट गिर जाती है, छोटे छोटे पत्ते उसमें से 2-4 तो मिलते, भगवान नहीं मिलता, ऐसा समझ नहीं आता, अपना क्या गया बोल देंगे, इस साल भर में नाथ खेते फिर उसी रास्ते से आए और पीपल के झाड़ के पास बैठे सारे के पास से गुजरते हुए, वो देख ही रहा था नारद का बात, कब खबर सुनना, कब नारद आता, कब खबर सुनना, अच्छा नारद भगवान आते थे, चंचल माने उसका, देखो नारद भगवान आया आपका अनुरोध किया, क्या बोले भगवान ये बोले भाई आपको सही बोलता, दुख होगा समझ, मैं भी दुखी हो रहा होता, मैं भगवान का स्मरण करो, मेरे कैसा दुख हो बहुत ज्यादा आदमी है बोले, ये पत्ते जितने हैं ना झाड़ फूल पीपल के, सब अगर गिर गए पूरे, जिस दिन ऐसा टाइम आता है कि सब पूरे गिर जाते हैं, एक भी नहीं रहना, उस वक्त भगवान है तैयार खड़ा हुआ तुमको दर्शन देंगे, ऐसा बस, अच्छा बोले भगवान, अब तक मसाला हो गया 4 साल से भूखा मर रहे, एक टाइम खा रहे, एक टाइम नहीं खा रहा,
ठंडी में मट्टी में कैसा तो भगवान मिले, मेरे को क्या मालूम, आपका भविष्य सही बन जाए। बोले अपना जो कुछ लंगोटी वगैरह जो कुछ कपड़े थे 2-4 ओढ़ने पहनने के लिए सब ले लिया। चलो बोले अब रोज आके देखेंगे, झाड़ के पत्ते गिरे थे, झाड़ के पत्ते पूरे गिर गए, बस वहाँ भगवान रहता हूँ, यहाँ पर बैठ के देखना। बोले उससे कहाँ रहता हूँ, पकड़ेंगे, क्या करने, यहाँ बैठ के क्या करने, क्या बेवकूफ हूँ, क्या लिखा पढ़ा हूँ, होशियार आदमी हूँ। वो दूसरा जो बैठा बेवकूफ है वैसा उसके जैसा हूँ क्या। बोले मैं किसी ने क्या करा, सब बोलता भाग गया। अब भगवान देखिए आधे बाद में देखा कुछ नहीं बोले उनको, भगवान उससे याद नहीं कि उतना बोले। अब उसके पास जाके बोले मगन है भगवान का ध्यान, मगन है। टिम वो बजा अपना सितारा, अरे बजा तो नहीं खोल रहा फोन, भगवान आएंगे उनको दिखता कुछ डिस्टर्ब पूछे तो उन्हें पूछता हूँ। बोले पूछे तो जवाब देंगे तो हाँ क्या भाई, हाँ उठ के दंडोत करा, क्या हुक्म है महाराज। हुक्म मेरा कुछ नहीं बाबा, तू पूछ बोला था ना। हाँ पूछे, हम पूछ क्या बोले मेरे प्रभु। गुरु बोले इतना बोले तुमको ये पूरे झाड़ के पत्ते जिस पूरे झड़ जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा, उस दिन बराबर दर्शन दूंगा, यहाँ पर बराबर प्रकट होऊंगा। बोले ऐसा बोले तो वाह वाह, तब तो आता बोले ना, बस कोई बात नहीं, मैं नहीं देखा तो क्या था, जब तक मेरा मुर्दा भी गिर गया तो मेरे को न देखो तो बस है, मेरा उद्धार हुए जैसा है। मैं यहाँ से तो नहीं हलता, तुम फिर गए तो बोल जो यहाँ से नहीं हलता, बोला उनको कभी सब पत्ती गिर जाने के बाद आ दो, झाड़ गिरने के बाद भी आ दो, हाथों बोले नहीं, बस बढ़ गया, जाओ दंडोत करा, बढ़ गया। ये निश्चयता का बात समझे क्या, ऐसा निश्चय होना, वो भगवान के प्यार से बढ़ गया। बस भगवान जो ऐसा निश्चय हो, कितना प्रेम है। पहले आदमी कितना होशियार है, वो चालाक है, उसको कैसा फल मिला, उसका भगवान मिला। जिन्हें जो कुदर नारू जाते, ये सब पत्ते गिरने के बाद से भगवान मेरे प्रभु आता हूँ बोले, मुझे दर्शन देता हूँ बोले, वो खुशी में नाच रहा, भजन कर रहा, नाच रहा, फिर नहा, फिर बैठा, फिर खुशी मालूम भगवान आता हूँ बोले, कोई नारू बोले अरे भगवान तू तो आनंद में आ गया, भगवान के आनंद में कूद रहा, आनंद तो तेरे को विभोर खाना पड़ने से तो नाच रहा, फिर तो भगवान मिल गए जैसा ही है, और तेरे को देर नहीं लगता। बोले वाह महाराज, और आपका ऐसा क्या होना बस है। बोले तो जब भी भगवान आप प्रकट हो गए, ये बताए ना को देखे ना, ऐसी आनंद और ऐसा उत्साह के साथ मेरे जो समर्पण करता आता है ना, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और उसको देखो कैसा होशियार है, होशियारी कर रहा हूँ। हाँ ये फूल राम डालता, वो पत्ते झड़ते हैं, बस एक काल है पत्ते झड़ने का, पत्ते झड़ने का टाइम आता है, जब 2-4 है तो अपने गिरा देंगे, भगवान आने पड़ता, ऐसा होशियार था, समझे ना। तो उन्हें भाग गया, फिर न उसको भगवान मिल रहा, पत्ते झड़ने का टाइम आया, उसको दूसरी बुद्धि चलेगी, दूसरे सब चिंतित होगा, चलेगा। कहने का मतलब क्या है, ऐसी होशियारी भगवान के भक्ति में काम नहीं देती। यहाँ बोलते दृढ़ इच्छा होना, तीव्र प्रेम होना भगवान पर, और एकाग्रता के साथ भगवान को बोला, वो कभी भी आ सकती। इसलिए हम सोचना कि भगवान के रास्ता कैसा चलना, बहुत प्रेम भक्ति के साथ चलना। जो क्या बता रहे, इसका मतलब होना माते बोले भाई, इसका मतलब है कि जैसा दूसरा इमली के झाड़ के नीचे बैठा, उसको लागू होता, उसका दिल प्रसन्न था, कुछ मिजाज था वो। और तुकाराम महाराज जी इसी अर्थ में बोले कि अरे करा रे मना करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण भूमि अरे मन प्रसन्न रखो, भगवान खुशी मालूम होते ना, किधर भी नहीं दौड़ना उसके नाम लेने, यदि भगवान मिल जाते, सब सिद्धियाँ उसके पास ही मिल जाती, जैसे जिसके पास हर मन प्रसन्न है। ये बात को ध्यान में रखो बोल के बता रहे हो ना। तो सभी कैसा बताए, खुशमिजाज शब्द का व्यवहार भी क्या हो, तो उसका अर्थ ऐसा नहीं था कि हल्के या चंचल रूप में हसमुख और निश्चिंत रहा जाए। चंचल की अवस्था में हसमुख रह के निश्चिंत रहेगा तो उसका नाम खुशमिजाज है क्या? नहीं, वो पहला वैसा था, पीपल के झाड़ के नीचे बैठे तो चंचल दिल वाला है, खुशी मनाता था, लेकिन वो खुशी में
और इमली के झाड़ के नीचे जो आदमी बैठा उसकी खुशी में कितना फर्क है। ये सात्विक भक्त है, वो बिल्कुल रजोगुण और तामसिक है, तो उसको देर लगता भगवान की मिलने में। तो यहाँ क्या कहा गया आप सुनिए। श्री माता जी के कहने का मतलब था कि कठिनाइयों के सामने भी प्रसन्न समभाव बना रहना चाहिए, और इसमें यौगिक शिक्षा या उनके अपने अभ्यास के विपरीत कोई चीज नहीं है। उनके यौगिक शिक्षा, उनके अभ्यास के विपरीत ये जो उन्होंने बोले कि खुश मिजाज और प्रसन्न रहना, जो कोई विपरीत चीज नहीं लिखी और ठीक लिखी हूँ बोल के बता रहे। इसे यहाँ क्या बोलते हैं, ऊपरी तल की प्राणी प्रकृति सच्चे प्राण के गंभीर स्तर इससे भिन्न है। ऊपरी तल की प्राणी प्रकृति और सच्चे प्राण की जो गंभीर एक स्तर है अपने अंदर, सच्चा प्राण का गंभीर स्तर वो अलग है। गंभीर स्तर और थितरी प्रकृति, चंचल प्राण की प्रकृति अपने अंदर ही है, उसकी बहुत फर्क। जैसा स्थिर मन और चंचल मन के अंदर फर्क है ना, ऐसा है। इसी अलग अलग फल मिलते उसके। एक और तो ऊपरी उच्छुलता और सुख भोग से आसक्त होती है। पहली चीज क्या है, जिसका मन चंचल है, ऊपर ऊपर के मजे मिले उसको, कुछ भोग मिले, कुछ फल मिले, कोई व्यवहारिक सुख मिला, उन्होंने क्या आसक्त हो जाता है उसके अंदर। और दूसरी ओर शोक, निराशा, अंधकार और दुर्भाग्य से चिपकी होती है। दूसरी निराशा से उससे चिपकी होती है। ऐसे दो है, क्योंकि उसके लिए यही जीवन के चिरपोषित आलोक और छाया है। समझे ना, ये उनके लिए क्या है, साधारण लोगों के, ये उनके लिए उनका व्यवहार यही है। शोक में डूब जाना या कोई व्यवहार करता सुख मिले उसमें आसक्त हो जाना, दोनों के दोनों भी उसको चंचल बनाने वाले हैं। परंतु एक उज्जवल या विशाल और मुक्त शांति या एक आनंद में तीव्रता या सबसे अच्छा, इस दोनों का एक में मिलजुल जाना ही योग में आत्मा और मन दोनों की और यथार्थ प्राण की भी सच्ची स्थिति है। क्या बताते हो ना, और इसका अर्थ इतना ले होते हैं, सुख और दुख को समान मानने वाला और उसको नहीं ललचाने वाला। दुख में गिर के दुख के मारे में दुखी नहीं होता, सुख मिले तो ऐसा कौन सुख, कितना आनंद है, किसने भी ललचा था। ऐसे समझ की स्थिति में रहने वाला क्या है, वो बहुत उसमें सच्ची स्थिति में रहेगा समता की। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना एक निरीह मानव साधक के लिए भी पूर्णतः संभव है। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना निरीह मानव अगर अभ्यास किया उसके बराबर संभव है। यह कोई आवश्यक नहीं कि मनुष्य इसे प्राप्त करने से पहले दिव्य बन जाए। ये चीजें जब प्राप्त नहीं करता, समता कुछ भी नहीं करता, वैसा उसके पहले अगर उन्होंने दिव्य बन जाना ये आवश्यक है नहीं। पहले तुम्हारे अंदर सुख दुख को समान मानने की वृत्ति पैदा करो, थोड़ा शांति आने दो, थोड़ा शौक रखो भगवान के गहरी भक्ति का और दृढ़ संकल्प का, तो धीरे धीरे वो दिव्य शांति दिव्य अंदर आना शुरू करो। ये पॉइंट है अभ्यास का। आज का सत्संग समाप्त है, अपना टाइम हो रहा समझा। इसलिए आज रिकॉर्ड भजन का लगाएंगे, भजन सुनो एकाग्रता के साथ, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद लेंगे शांति के साथ अपने घरों को चलो। और टाइम बहुत खराब आ रहा, हर आदमी घरों को जाके हिंदी में हो तेलुगु में जो भी भाषा में गीता मिले, गीता का बराबर पारायण करते रहो। गीता की खाली अर्थ श्लोकों के पंचायत में मत जाओ, समझ में नहीं आता। आज पृथ्वी कितने 2000 साल की गीता बतलाते हम लोग, तो तुम कम से कम नहीं 2000 नहीं 10,000 भी बता तो कम है। वो गीता भागवत के कबुआ भागवत, वो गणित बताना मुश्किल, बताते बहुत तो वो सही गणित नहीं रहता। भगवान जब भागवत का लीला चलती है उसकी, तो कहने का सार क्या, उसमें जो भक्ति की चीज है वो गीता नहीं, उसको दे लो और कैसा चलना वैसा चलने की कोशिश करो, और मानव जाति का कल्याण होगा उसमें। गीता को छोड़ के अगर तुम चलेंगे भटकते रहेंगे, अच्छा तुमको बहुत सी चीजें सत्संग मिलती है। रेडियो में आजकल बहुत सत्संग आ रहा, उसको सुनो और गीता भी पढ़ो, तो सात्विकता में रह के चलो। दौड़ो मत चंचलता में के घेरे में मत आओ कभी। तो दूसरा बताना आदमी वैसे चंचलता में कभी नहीं आना। शांत धीरज रखो, भगवान का नाम हर सेकंड हर मिनट लो, तुम्हारे मानव जाति का सबका कल्याण होता और इसी में कल्याण। तुम भागा मागी दौड़ी करेंगे कुछ नहीं होता। आज का सत्संग समाप्त है।
यहाँ पर परमात्मा पेंसिल